दोस्तों आखिर क्यों श्री कृष्ण कर्ण के वध पर रोने लगे थे। दोस्तों कर्ण के वध के समय ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटी जिसे देखकर देवी देवता ऋषि मुनि और अर्जुन सहित सभी पांडव तक आश्चर्यचकित हो उठे। दोस्तों महाभारत युद्ध का 17वां दिन था, जिस दिन महारथी कर्ण और अर्जुन महाभारत में युद्ध के लिए आमने सामने प्रस्तुत हुए थे। उस दिन दोनों वीर एक दूसरे का वध करने के लिए रणभूमि में उतरे थे, लेकिन महारथी कर्ण युद्ध का परिणाम पहले से ही जानते थे। उन्हें पहले से पता था कि भगवान श्री कृष्ण के होते हुए कौरव पांडवों पर कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। फिर भी उस महान आत्मा कर्ण ने रणभूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण जी को कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कर्ण पर हमेशा अपनी माया का प्रयोग करते रहते थे ताकि वो किसी भी तरह से अर्जुन को न मार सके। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के पश्चात कर्ण ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो अर्जुन का वध करने में सक्षम थे। इसलिए दुर्योधन ने उस दिन कर्ण को सेनापति नियुक्त किया। उस दिन उन दोनों महावीरों में एक का अंत होना निश्चित था। महारथी कर्ण अपने विजय धनुष को धारण किए हुए थे। महारथी कर्ण के सामने आए हुए पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा उनके सामने नहीं टिक पाए थे। नकुल, सहदेव और भीम को बुरी तरह से परास्त करके उन्हें अपनी माता कुंती से किए गए वचन के कारण उन सबको जीवन दान भी दिया था, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को ना मारने का वचन दिया था। लेकिन विधि के विधान में तो कुछ और ही होना था, और अर्जुन से युद्ध करते समय परशुराम जी के द्वारा दिए गए शस्त्र विद्या को कर्ण भूलने लगते हैं और एक ब्राह्मण के श्राप के कारण उनके रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी कर्ण ने अर्जुन को कई बार परास्त किया था। युद्ध के दौरान उनके रथ का पहिया ब्राह्मण के श्राप के कारण धरती में धंस जाता है और उनके हाथों से विजय धनुष छूट जाता है। उस समय कर्ण रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरते हैं और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ रथ के पहिए को बाहर की तरफ खींचा। तब एक घटना घटित हुई। उनके रथ के पहिए के साथ साथ पृथ्वी, पर्वत, खनन सहित 4 उंगली ऊपर उठ गए थे। इस अलौकिक कार्य को महाभारत में एकमात्र कर्ण ही कर पाए थे। ठीक उसी समय कर्ण को शस्त्रहीन देखकर श्री कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने कर्ण पर अंजलि का बाण चलाकर कर्ण का वध किया था। उस समय कर्ण के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकलकर भगवान सूर्य की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर सभी ऋषि मुनि, देवता और सभी पांडव आश्चर्य से भर उठे। यह घटना होते हुए उनके पूरे शरीर में रोमांच भर आया था और भगवान श्री कृष्ण की नेत्रों से आंसू भर आए थे। और उस सर्वश्रेष्ठ धर्मनिष्ठ योद्धा को अपने लोक में जाते देखकर श्री कृष्ण और तीनों लोकपाल भी रो पड़े थे, और उन्होंने कर्ण के देह शरीर से निकलते हुई आत्मा को अपना आशीर्वाद भी दिया। और उस महान आत्मा को सूर्य की ओर जाता देख सभी देवताओं के मन में हर्ष और दुखी का माहौल बना हुआ था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी और एक और नई फैक्ट वाली वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।